जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को एक डिवोटी का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आप लोगों के जो सवाल रहते हैं ना कि बाबा हमसे बातें कैसे करते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो बस उसे समझाने की थोड़ी सी कोशिश है। और एक बात और उसके पहले ही मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा हमसे कम्युनिकेट अनगिनत वेज में करते हैं। आप बाबा के बच्चों से बात करोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे कि सबको बाबा अलग अलग वे में इंडिकेट करते हैं, वो बाबा का अपना तरीका है। तो बस इनके साथ जो हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। 13 फरवरी को इनका पारायण समाप्त हुआ, तो इन्होंने सोचा कि खिचड़ी की भोग लगाएंगी 14 फरवरी को। अब होता ये है कि 14 फरवरी के दिन इनकी एक भैया है, उनकी ना शादी होने वाली थी, तो उसके लिए वो लड़की वालों के घर से वो उनको देखने के लिए आ रहे थे। तो उनको बोला कि इन अपनी बहन को यानी इन्हें कि तुम ज़रूर आना, तुम कैसे भी पर तुम्हें आना तो होगा। तो ये चली गई वहाँ, और इनका था कि 14 को इन्हें वो खिचड़ी का भोग लगाना था। अब खिचड़ी का भोग ऐसे सोचने से तो लग नहीं जाना है, अगर भोग लगाना है तो उसके लिए बनाना भी पड़ेगा और बनाकर मंदिर तक ले भी जाना पड़ेगा या बाबा के पास रखना पड़ेगा। तो फिर यही होता है कि उस दिन ये वो काम कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि 14 तारीख को जब ये सुबह जाती हैं तो शाम को काफ़ी देर से 5 साढ़े 5 के बाद घर आई, और ये थक भी गई थी, और कुल मिलाकर उस दिन वो काम नहीं हो पाया। 14 को नहीं हो पाया, और 14 को था सरस्वती पूजा। तो इन्हें फिर बड़ा मतलब बुरा लगने लगा कि अरे आज के दिन ये काम नहीं हो पाई, और आज इतना अच्छा दिन था, अगर आज बाबा को भोग लगा होता तो कितना अच्छा होता, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके बाद साईनाथ की जब कृपा होती है तो उनकी जैसी इच्छा होती है वैसा होता है, और जो भी होता है बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट डे इन्होंने भोग लगाया, नेक्स्ट डे इन्होंने खिचड़ी जो है वो ऑफ़र करी बाबा को ऑफ़र करी। उसके बाद जो है उन्होंने पास के जो उनके पड़ोस में रहते हैं उनके पास गौशाला है, उनके पास डॉग्स भी हैं, तो उन्होंने उन सबको भी थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खिलाई। तो कुल मिलाकर ना नेक्स्ट डे इन्होंने जो है वो ऑफरिंग करी। अब कर तो दी, पर इनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था कि मुझे 14 तारीख को ये काम करना था, पर 14 को नहीं हो पाया और ये चीज़ 15 को हो रही है। मतलब एक दिन का डिले हो गया, ऐसा कैसे हो गया? मन में इनके बहुत सवाल आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने 13 को सप्ताह पारायण फिनिश किया था। तो आप देखना कि बहुत सारे डिवोटीज़ ना जिस दिन फिनिश करते हैं वो या तो उस दिन खिलाते हैं या उसके नेक्स्ट डे वो ये काम करते हैं, पर इनके साथ तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो ये बहुत उदास थी मन में इनके। फिर शाम रात को क्या हुआ कि ये पड़ोस में सबको खिचड़ी वगैरह देकर आई। उसके बाद ये बाबा को कह रही थी कि बाबा आप खाने के लिए ज़रूर आना, आप भोग लगाना, और मन में इनको बुरा लग रहा था कि सरस्वती पूजा के दिन मेरा भोग लगना रह गया, क्योंकि वो अच्छा दिन था, वो बड़ा दिन था, उस दिन के मुहूर्त अच्छे थे, तो उस दिन इनको लग रहा था कि होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और ये नहीं चाह रही थी कि गैप हो। खैर उसके बाद रात को ना इनके भैया के एक फ्रेंड आए, फिर इनकी फ़ोन में बातचीत होने लगी, करते करते रात के 9 साढ़े 9 हो गए, और ये वैसे ही खाना भी खा ली, फ़ोन देखते देखते, फ़ोन में बात करते करते। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि इन्हें ध्यान आया कि आज इन्होंने कोई संदेश वगैरह नहीं सुना है। तो जब इन्होंने संदेश खोला और सुना तो उसमें यही था कि तुम आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस खिचड़ी का भोग लगाना, मुझे खिचड़ी खाना है तुमसे। तो व्हेन शी हर्ड दिस, ये बहुत खुश हो गई, और फिर इनको ये लगा कि बाबा कल भोग नहीं लगने दी, क्योंकि बाबा को मुझसे आज खिचड़ी चाहिए था, और ये बाबा की लीला थी। इसलिए जो है फिर इनके मन में जो भी था, थोड़ा इनको जो लग रहा था कि ऐसा हो गया कि इस बार जिस दिन पारायण अंत हुआ उसके अगले दिन नहीं, उसके एक दिन बाद ऐसा लग रहा है, तो ये सही है गलत है, जो भी मन में इनके चल रहा था, जो भी संशय था, वो सब क्लियर हो गया जैसे ही इन्होंने सुना कि तुम बस मुझे आज खिचड़ी ही खिला देना। तो ये बहुत खुश हो गई उस चीज़ के बाद। तो मतलब आप ये देखिए कि अब बहुत लोगों के लिए एक्सपीरियंस बहुत छोटी सी बात हो सकती है, मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो नियमित तरीके से बाबा की सेवा करते हैं, और जो बाबा के लिए जिनका जान प्राण न्यौछावर है ना, वो इस चीज़ को ज़रूर समझ पाएंगे। आपको पता है बाबा के कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो दुनिया पलट जाए, इधर की उधर हो जाए, अगर वो शाम की आरती में जाते हैं ना तो वो जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं जाने से उनके मन में बहुत दुख होता है, या वो उससे भी कोई बहुत अच्छी जगह पे है जहाँ लोग जो है
साई से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। पर मान लीजिए कि परिवार के बीच है या कहीं भी है तो उतनी देर उन्हें बाबा की ही याद आएगी। इस तरह के बाबा के भक्त हैं। या कुछ लोग बाबा को अगर फूल चढ़ाते हैं और वो रोज़ की कमाई कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं ना जो प्लास्टिक का या थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान साइकिल पर बेचते हैं और आप जानते हैं कि वो पूरे दिन में कितना ही कमाते होंगे, 100-150 रुपये, बहुत ज़्यादा बोला। वो भी हो पाया तो हो पाया, नहीं तो किसी किसी दिन बहुत कम भी होता है। बट उनकी भी जो श्रद्धा है ना कि मुझे एक फूल की माला चढ़ानी ही है बाबा को, तो फिर वो चाहे फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो उस 10 रुपये का जुगाड़ कैसे भी करते हैं कि बाबा को माला ज़रूर चढ़ जाना चाहिए। तो ये ना वो बंदे होते हैं जो बाबा पे ना न्योछावर है। और जब कोई इस तरह से बाबा को कोई चीज़ ऑफ़र करता है ना, मतलब कीमत लगाए बिना प्रेम वश ऑफ़र करता है, तो बाबा भी इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ बाबा के पास आए। और बाबा ये ज़रूर कन्वे करते हैं उसके बाद कि तुमने जो दिया वो मुझे मिला। और वैसे ही कुछ इन डिवोटी की भी भक्ति है कि इन्हें खिचड़ी इसीलिए इन्होंने एक दिन रुक गया तो इनको बहुत बुरा लग रहा था, तो बाबा ने इन्हें फिर वो चीज़ कराई कि नहीं, बाबा को जिस दिन चाहिए था बाबा ने उस दिन इनसे खिचड़ी बनवाया एक दिन के बाद। तो ये थी बहुत प्यारी सी लीला। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक सात्विक प्रेम है साई के लिए। क्योंकि आपको पता है ये हम सबको सीखना चाहिए, इस तरह से प्रेम करना बाबा से। तो चलिए इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।